तो फाइनली उत्तर प्रदेश एपीओ का नया सिलेबस आ गया है और बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और इस बार काफ़ी वैकेंसीज भी आप लोगों की बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इस नए सिलेबस को। देखिए, पहला जो था आपका 150 मार्क्स का प्रारंभिक परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार जो आपकी हो रही है वो भी 150 मार्क्स की है। अब 150 मार्क्स में जो है एक ही पेपर होगा जो दो पार्ट में होगा, पार्ट फर्स्ट भाग 1 भाग 2। और जो पहला पार्ट होगा उसमें 50 मार्क्स का जीके होगा जैसे पहले था, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री और आपकी नेशनल मूवमेंट, जनरल साइंस के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये सब चीज़ें उसमें आती थी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। अब इसके बाद है आप लोगों का जीएस का, मैं विस्तार से एक अलग वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद है दूसरा दूसरा है आप लोगों का पार्ट 2 यानी भाग 2, जो आपका लॉ सब्जेक्ट होंगे। अब लॉ सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का होगा बच्चों। टोटल जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, देखो यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, 150 में 50 का जीके और लॉ होगा आप लोगों का 100। अब 100 में क्या क्या होगा, 35 की आपकी 30 की BNS। ठीक है, और BNSS अगर हम बात करें तो 25, और BS से जो होगा वो होगा आप लोगों का 20। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम NM नियमावली 15, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 15 नंबर का। और इस बार एक और अच्छा ये जोड़ दिया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका प्री में ही आएगा। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर भी है, 3-4 नंबर का यहाँ पर भी आता था पहले, फिर 10 नंबर का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऐसे समझ के चलिए कि प्री में अच्छा खासा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये था प्री का सिलेबस प्यारे साथियों। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। अब मुख्य परीक्षा की बात करें हम लोग, तो मुख्य परीक्षा में पहले क्या था कि पहले आप लोगों के 4 पेपर होते थे, जो हिंदी का होता था, एक जीएस का होता था, ठीक है, और एक होता था आप लोगों का क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, और एक होता था साक्ष्य अधिनियम का जो 400 नंबर का। अब मेंस जो हो गया है वो हो गया 500 नंबर का। 500 का क्या, हिंदी तो एज इट इज़ 100 मार्क्स की है। जो जीके वाला पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब उसकी जगह एक अंग्रेजी का होगा 50 नंबर का, और एक जीएस का 50 नंबर का होगा। जीएस का जो 100 नंबर का था यहाँ पर उसे 50 नंबर का कर दिया। क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर 100 मार्क्स, साक्ष्य अधिनियम 100 मार्क्स, और अन्य अधिनियम जोड़ दिए इसमें 100 मार्क्स के, अन्य अदर एक्ट। अब अदर एक्ट कौन कौन से जोड़ने भाई, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो एपीओ का सिलेक्शन होगा, मेक श्योर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो अब जो होगा, अब कौन कौन से पेपर निर्धारित करेंगे। क्योंकि भैया लॉ के स्टूडेंट आप लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन लॉ में 100 मार्क्स तो ये हो गए, बीएस से 100 मार्क्स ये हो गए, तो दो एक्ट ऐसे हो गए, दो पेपर 200 मार्क्स के, जो अमूमन सभी बच्चों के लिए कॉमन है, सब कर लेंगे। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी हिंदी अच्छी होगी, जिसका जीएस यहाँ पर स्कोरिंग करेगा, और जो अंग्रेजी अच्छी होगी, और साक्ष्य जो अन्य अधिनियम है इन पर जिनकी कमांड होगी, तो जिनकी इन पर कमांड होगी तो उसका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का ही होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से एक्ट इस बार जो हैं आ रहे हैं, जो आपके अदर एक्ट की बात करें तो अदर एक्ट में आयुध अधिनियम 1959, पोक्सो, डोवरी एक्ट, SC/ST एक्ट, भ्रष्टाचार एक्ट, तो ये 5 एक्ट तो आपके ये हो गए। और अभी मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, इसके बाद है आप लोगों का IT एक्ट, विस्फोटक एक्ट, लोक संपत्ति एक्ट, वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण एक्ट, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन सह परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, और इसके अलावा आप लोगों के उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, और विदेशी विषयक अधिनियम 1946। तो ये जो टोटल माइनर एक्ट हैं बच्चों, अगर हम इन्हें काउंट करें तो भाई, अगर हम बात करें, ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 अधिनियम आप लोगों के माइनर एक्ट में आ रहे हैं इस बार। 5 ये हो गए, ठीक, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 यानी 16 माइनर एक्ट आप लोगों के मेंस में आएंगे, जो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ये वाला जो पेपर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोगों को बच्चों तैयार रहना है फॉर द मेंस एग्ज़ाम। फिलहाल अभी प्री के देखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एपीओ का, और बहुत अच्छे से प्री और मेंस इंटरव्यू का सारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी साथी इस नए बैच को ज्वाइन करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। फाउंडेशन बैच में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये सब इसमें आप लोगों को मिलेगा, प्री मेंस इंटरव्यू का। इस फाउंडेशन बैच के अलावा, फाउंडेशन बैच के मेंबर तो इसमें ऐड होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी एक प्री का, यूपी एपीओ प्री, केवल प्री के लिए एक हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो भी दोनों कोर्स होंगे, जो फाउंडेशन ज्वाइन करेगा तो उसे क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं भैया, और इन बैचेस को आप, ये दोनों बाद मीडियम में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, प्रारंभिक परीक्षा का भी और फाउंडेशन बैच भी, ठीक है। और इसकी फ़ीस वगैरह इसकी डिटेल में आपको मिल जाएगी। और आपको पता है टारगेट फॉर IQ GS पेपर, लैंग्वेज पेपर और लॉ पेपर्स के लिए जाना जाता है, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। हमारे पिछले रिजल्ट भी देख सकते हैं लास्ट टाइम के यूपी एपीओ के, और उसकी लिस्ट भी हम अपने पब्लिक ग्रुप में डाल देंगे। ये PDF आपको चाहिए तो टारगेट फॉर IQ के टेलीग्राम ग्रुप में आप ही डाल देंगे। अभी डाउनलोड करिए टारगेट फॉर IQ ऐप और करिए कोर्स ज्वाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।